मेरी द मिंगल चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दिशा निर्देशित डायरेक्शन रिलेटेड रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? जैसे इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट के लिए यदि हमें करना है तो हम डायरेक्शन लिखेंगे, ऊपर की तरफ ईस्ट, नीचे की तरफ वेस्ट, इधर लिख लेते हैं नॉर्थ, इधर लिख लेते हैं हम साउथ। ठीक है, अब देखिए दक्षिण की ओर, अब मान लीजिए हम यहाँ से पॉइंट आउट करते हैं, यहाँ पर हमारा लड़का खड़ा है, भाग रहा एक लड़का दक्षिण की तरफ, दक्षिण क्या है, ये साउथ की डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ चला गया। देन क्या करता है, दाईं ओर घूमता है। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मेरा हैंड यहाँ पे है तो ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, राइट दाईं, लेफ्ट बाईं। तो वह अपनी दाईं ओर सीधा हाथ की तरफ घूमता है, इस तरीक़ा से घूम गया और फिर भागने लगा। वह फिर अपनी दाईं, अब यहाँ से घूम रहा वो, अब इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। तो अपनी दाईं ओर घूमता, मतलब सीधा हाथ की तरफ घूमता, इधर घूम गया फिर वो, और अंत में अपनी बाईं ओर। अब ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो यहाँ से कैसे घूमता है, फिर वो राइट की तरफ घूम जाता है। इधर कौन सी दिशा आ गई हमारी, ये आ गई हमारी वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट मीन्स पश्चिम दिशा की ओर घूम रहा है वो, वेस्ट मीन्स पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा आ गई इसका आंसर। तब जो हमारा ऑप्शन है पश्चिम दिशा, जैसे इसका फर्स्ट का डी ऑप्शन आ रहा है, तो पश्चिम दिशा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रानी पश्चिम दिशा की ओर, देखिए इसमें रानी पश्चिम दिशा की ओर, वही फिर से ही कर लेंगे हम अपना, वही ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ। रानी, या आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हैं, पूर्व पश्चिम, ये उत्तर हो जाएगी हमारी, ये दक्षिण दिशा। बेस्ट रहता है आप शॉर्ट में ही इंग्लिश में लिख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कह रहा है यहाँ पे मान लीजिए हम रानी पश्चिम दिशा, यहाँ पे रानी है, पहले सेंटर में ले लेंगे, रानी है पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम क्या हमारा वेस्ट डायरेक्शन की ओर चलती है, इस तरीक़ा से 10 कदम, कितने कदम चले, 10 कदम चले, दाएं मुड़ जाते। अब रानी का इधर से जा रही है तो फेस इस तरफ है वेस्ट की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा। जब हमारे फेस की तरफ है कोई चीज़ तो इधर राइट रहता, इधर लेफ्ट। यदि हमारे फेस से अपोजिट डायरेक्शन मारी कोई चीज़ तो उसका हमारे राइट हैंड की तरफ लेफ्ट हो जाता है, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ राइट हो जाता है। तो दाएं मुड़ी, दाएं का मतलब सीधा हाथ की तरफ, तो सीधा इसका ये हाथ है तो इधर मुड़ गई है, और 5 कदम चलती है, यहाँ से 5 कदम चली। अब वह पीछे मुड़कर, पीछे मुड़ने का मतलब टर्न हो गया, वो यू टर्न ले लेना, पीछे मुड़कर मुड़ गई तदनुसार वह किस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखें तो हमारी डायरेक्शन कौन सी आई, ये वाली डायरेक्शन आई, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गया, दक्षिण डायरेक्शन में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, दक्षिण, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में, फिर वही करेंगे हम सेम, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में, मान लीजिए हम यहाँ पे हमारा राजू है, पहले सेंटर से लेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम, उत्तर और योग पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम इधर की साइड चल रहा है हमारा,
उत्तर पश्चिम दिशा में ये चल गए। यहाँ से राजू उत्तर पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट किया उसने। समय 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर, और वहाँ से 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से बनाए तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना दिया उसने। दक्षिणावर्त, दक्षिण मतलब दक्षिण की तरफ घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये भी 2 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान, ये प्रारंभिक स्थान हो गया इसका, यहाँ तक चला है। प्रारंभिक स्थान से आरंभिक अवस्था में किस दिशा में है। आरंभिक ये हमारा यहाँ से आरंभ किया तो उसने चलना, तो कहें तो हमारा आरंभिक दिशा में कौन सी मांगो, ये हमारी आ गई उत्तर दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का उत्तर दिशा। ये हो गया, चौथा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x अपने सिर के बल, वही करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और वहीं पे सेंटर पॉइंट पे ले लेंगे उसे ही। x यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे हमारा। अपने सिर के बल, सिर के बल दक्षिण की ओर इधर की चलता तरफ चलता है। सिर के बल है, सिर के बल का मतलब होता है उल्टा हो जाना। वैसे तो देखा जाए ये इसका, अगर ये सीधी सीधा चलता तो ये इसका होता राइट हैंड, ये होता है इसका इधर लेफ्ट हैंड, लेकिन वो चल किसके रहा, सिर के बल, तो ये इसका राइट हो जाएगा सिर के बल से, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। केवल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। बायां मीन्स उल्टा हाथ। बायां हाथ किस डायरेक्शन में हो जाएगा उसका, फिर इधर। और ये कौन सी डायरेक्शन हमारी, वेस्ट डायरेक्शन आ रही है, पश्चिम दिशा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा, मैं एक नदी के किनारे पीट कर खड़ा हुआ हूँ। पानी स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी दाईं ओर, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो वही लिख देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नदी कहाँ बह रही है, पूर्व पश्चिम, पश्चिम हमारा ये पश्चिम से नदी ऐसे बहते हुए, ये हमारी नदी बह गई पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर जा रही है नदी ऐसे बह के। ये नदी की डायरेक्शन है बहने की, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है नदी। अभी कह रहा मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ, पानी स्वतंत्रता से बहता हुआ मेरी, यदि मान लीजिए इसमें मैं अपना फेस इस तरफ करता हूँ, दो डायरेक्शन हो सकती हैं देखिए, या तो मैं इधर खड़ा हूँ या इधर खड़ा हूँ। यदि मैं इधर फेस करता हूँ तो मेरा ये राइट हैंड रहेगा, ये लेफ्ट हैंड रहेगा, तो पीठ इस तरफ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में पीठ रहेगी। और इस मेरे लेफ्ट, ये कह रहा फिर तो पानी में स्वतंत्रता बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से उल्टी दिशा से, बाईं ओर से दाईं दिशा से इधर की तरफ होगा मूवमेंट, फिर इधर से लेफ्ट टू राइट बह रहा है। इसका मतलब गलत हो गया, क्योंकि नदी तो हमारी वेस्ट टू ईस्ट बह रही है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये इसने फेस इस तरफ फेस कर रखा नॉर्थ की तरफ। अब इसका ये लेफ्ट हैंड रहेगा, ये वाला लेफ्ट हैंड रहेगा, ये राइट हैंड होगा, तो हमारी नदी की पदार्थ की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। तो उसका पोस्ट फेस किस तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्स्थ का उत्तर दिशा। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो फिर से वही करेंगे, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन,
ये हो जाएगी हमारी वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ। एक लड़के में विद्यालय, यहाँ पे मान लीजिए लड़की है, पहले वह अपने घर से, घर कहाँ उसका दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पे घर है, ये लड़की का घर है, तो दक्षिण से चलेगी। ये अपने घर से जो दक्षिण से चली, यहाँ से चलती है और एक चौराहा आ गया, ये आ गया चौराहा। यहाँ से लड़की ने चलना स्टार्ट किया, घर से चलती तक चौराहे पर पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई लड़की, चौराहे पे है अब जो हम लगाया। उसके दाहिने, अब यहाँ पे है तो ये लड़की का क्या बना, ये लड़की का बना राइट हैंड, ये लड़की का बना लेफ्ट हैंड, ये फ्रंट साइड पहुँच गई। उसके दाहिने यहाँ पे आ गई बाजार, यहाँ पे क्या है, दाहिने हाथ पे, उसके सीधे हाथ पे क्या है, बाजार आ गया, बाजार। तथा सामने इसकी सड़क, यहाँ पे क्या है, सामने सड़क आ गई उसकी, सामने सड़क एक सिनेमा हॉल है, सड़क के सामने क्या है, सिनेमा हॉल है, यहाँ पे आ गया सिनेमा, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। उसका विद्यालय, तो ये डायरेक्शन बची है हमारी, ये वाली, तो उसका विद्यालय किस डायरेक्शन को, वेस्ट, पश्चिम में आ गया, उसको पश्चिम बचा, तो पश्चिम में उसका क्या आ गया, विद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, पश्चिम दिशा में उसका विद्यालय है। एट्थ क्वेश्चन करते हैं। यदि मैं दक्षिण में, ये कहता है मैक डाउन, ये मेरा वही पॉइंट बनेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पॉइंट बना लिया। ये कह रहा है यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ, सीधा हाथ मैंने दक्षिण की तरफ करा है, दक्षिण मेरा ये बन गया, तो यहाँ मेरा राइट हैंड है, दायां हाथ से तो ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो मैं इस तरीक़ा से हाथ को फैलाऊंगा, ये इधर, ये मेरा हैंड हो गया राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड, तो मेरी गर्दन की आएगी इधर आएगी, फेस इस साइड में कर रखा है, तो मेरी पीठ किस दिशा में होगी, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि मेरा फेस इस डायरेक्शन में है, तो मेरी पीठ हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन में। पश्चिम इसका आंसर भी आ जाएगा, 8th का पश्चिम। 9th देखिए, इस चित्र का अध्ययन करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशा में चलना है। मान लीजिए इसमें इस तरीक़ा से हम कर लेते हैं, ये इसके ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये इसकी वेस्ट डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। यहाँ पे कोई बंदा चला है तो पहले क्या चला गया, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में चला गया, पहले नॉर्थ ईस्ट से फिर वापस आ रहा है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से फिर साउथ की तरफ, साउथ से फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आया, नॉर्थ वेस्ट से फिर साउथ वेस्ट की तरफ, फिर साउथ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ, फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रहा है, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। तो एटलीस्ट इसने देखो इस तरीक़ा से घुमा में इसने सारी दिशाओं को टच कर लिया, और हमारी दिशाएं होती हैं मैक्सिमम 8 दिशाएं, तो एक इसका आंसर हो जाएगा 8। 10th क्वेश्चन है, राजू राम का पड़ोसी है। राजू किसका पड़ोसी है, राम का पड़ोसी है। वही कर लेंगे फिर से, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं हमारा, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अभी कह रहा ये हमारा मान लीजिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे राम हो गया, राम। ये कह राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व में, दक्षिण और पूर्व ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व। तो राजू कहाँ पे खड़ा है, राजू दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में हो गया। दक्षिण पूर्व 200 मीटर दूर रहता है। ये कौन है, राम है, राम, और ये है राजू, यहाँ राजू। वेनु राजू का पड़ोसी है, ये वेनु है, एक और वेनु है जो राजू का पड़ोसी है। अब राजू की डायरेक्शन यदि हम बनाते हैं तो राजू की डायरेक्शन कौन कौन सी बनेगी, राजू यहाँ पे रह रहा है हमारा राजू, तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट यहाँ पे है,
वेस्ट यहाँ पे बनेगी, नॉर्थ इधर बनेगा, साउथ इधर बनेगा। तो उसका पड़ोसी कौन है? वेनु। वेनु कहाँ रहता है? इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ पे रहता कहीं बीच में, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा वो। ठीक है, और ये भी 200 मीटर दूर रहता है। खादर वेनु का पड़ोसी है, खादर वेनु का पड़ोसी है। वेनु का पड़ोसी है, और इस साइड देखेंगे अब हम, ये आ गया क्वेश्चन। और वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या आ गया? वेनु। यहाँ पे कौन रह रहा? ये आ गया था हमारा वेनु। अब वेनु की डायरेक्शन देखें तो वेनु का ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। अब इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, इस डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम में 200 मीटर दूर रहता है। कौन? खादर। यहाँ से 200 मीटर दूर कौन रह रहा है? खादर। राम के घर से खादर की स्थिति। अब राम का घर कहाँ पे? राम का तो ये घर था। राम का घर से देखी जाए तो इसकी डायरेक्शन क्या बनी? राम की डायरेक्शन थी ये, जिन पर मैं सर्कल लगा रहा हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और ये था इसका साउथ। अब इसकी डायरेक्शन से देखें, राम की डायरेक्शन से, तो ये कहाँ पे आ गई? इसकी डायरेक्शन देखें राम के अकॉर्डिंग, राम की डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन देखते हैं खादर की, तो ये कहाँ आ रहा है? इन दोनों के बीच में, वेस्ट के और साउथ के बीच में। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, दक्षिण पश्चिम में, वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है हमारा खादर। किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ share, subscribe and like this video if you like it.